हाय बिजली की गर्दान खत्म हुई तो हाय बिल के लाले पड़े हैं। बिजली सार्फिन ऐसे पागल हुए कि भाई भाई का गला काट रहा है। बेटा बाप की तमीज भूल चुका है, घर घर झगड़े महंगाई का रोना है। गरीब पिस रहा है तो अमीर लूट रहा है। IPPs का जिन सबको निगल रहा है। ये IPPs किस बला का नाम है, कौन इसका मालिक है? ये कौन है जिनको इंसानी जानों का एहसास नहीं? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ। फौज का महंगी बिजली में क्या किरदार है, सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर सिराज और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मसला बिजली का है और मैंने पहले इंट्रो में बता दिया कि ये मसला हाय बिजली से होता हुआ हाय बिल तक पहुंच चुका है। मसला ये है कि बिजली पर कितने टैक्सेस लागू हो चुके हैं और ये टैक्सेस की कितनी तादाद है जो हमसे वसूल की जा रही है, असल बिजली की कीमत क्या है और ये टैक्स जो है ये कितने हैं। मेरे हाथ में एक बिल है और इस बिल की मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि इस बिल की क्या पोजीशन है। नाज़रीन, एक ये बिल जो है मेरे हाथ में, इसमें बिल की जो ओरिजिनल कीमत है उससे ये कहीं बढ़कर इस पर टैक्सेस लगाए गए हैं। नाज़रीन, इस पर एक बिल है और बिजली की जो ओरिजिनल कीमत है वो कोई 8,271 रुपये है, मतलब 292 यूनिट बिजली है। ये कोई गुज़िश्ता जो इसके जो बिजली का ये पुराना बिल है, ये ताज़ा बिल नहीं है। इसमें जो टैक्सेस हैं इनमें एक कीमत है जो ओरिजिनल बिजली की है, इसी तरह किराया मीटर है, किराया सर्विस है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसमें है 645 रुपये। इसमें FC सरचार्ज है कोई और इसी तरह इसमें कोई क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 1176 रुपये है। ये टोटल बनता है 1136 रुपये। ठीक है, इसमें इससे अलग जो आपको टैक्सेस बताऊं उनमें टैक्सेस ये हैं, मासूल बिजली है, इसी तरह टेलीविज़न फ़ीस है, जनरल सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, फाजिल टैक्स है, मज़ीद टैक्स है, RS टैक्स है, इसी तरह फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स है। वाह, कमाल हो गया जनाब। इसी तरह फिर फ्यूल्स जो प्राइस एडजस्टमेंट है उस पर फिर फाजिल टैक्स है, फिर फर्दर टैक्स है, फिर RS टैक्स ऑन FPR, ये पता नहीं क्या बला है और क्या चीज़ है। इतने टैक्सेस हैं, ये वो टैक्सेस हैं जिनको मिलाकर आपका चंद हज़ार रुपए का बिल हज़ारों में तब्दील हो जाता है और लाखों में बिल बन जाता है। मैंने कई ऐसे बिल देखे हैं जो कि आपके चंद 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर 51,000, फिर 80,000, फिर लाख तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह के जो मामलात हैं, जब इंसान ये लोग जब इनकम से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं तो वो मुख्तलिफ चीज़ें बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो अपना जो तनख्वाह से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं तो वो घर की जो अशियाँ हैं वो बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और बेचकर ये बिल्स अदा करते हैं। इस तरह के कई वाक़यात आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, इसी तरह अखबारात में देखे होंगे। और IPPs हैं क्या? IPPs असल में ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये IPPs हैं। और ये मुआहदे कोई 1994 में सबसे पहला मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, उसके बाद जो मुआहदा हुआ 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने किया, इसी तरह तीसरा मुआहदा 2015 में मुस्लिम लीग नून ने किया। ये सारे मुआहदों में सारी हुकूमतें शामिल हैं और सारी जो पार्टियाँ शामिल हैं और जो ये IPPs लेने वाले हैं इसमें सारों के इन्वेस्टर्स शामिल हैं। मतलब जब ये पार्टियाँ इनसे इन्वेस्ट लेती हैं, इनसे फंड्स लेते हैं तो ये सारे लोग फिर उन फंड्स का फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये IPPs किन लोगों के हैं और कौन कौन इनसे इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मंशा ग्रुप जो है, मियां मंशा जो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो सबसे बड़ा मुस्लिम लीग को इन्वेस्ट करता है और मुस्लिम लीग का सारे सोशल मीडिया उनकी पार्टी को चलाता है, उसकी 4 IPPs हैं। इसके बाद हबीबुल्लाह ग्रुप है, उसके 6 IPPs
है। इसी तरह एंग्रो ग्रुप है, उसके भी IPPs हैं। सफ़ायर ग्रुप जो है अब्दुल्ला साहब का, जो मियाँ अब्दुल्ला का ग्रुप है, उसके 6 IPPs हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि एक NG फ्रांस जो गैर मुल्की कंपनी है, उसके भी 2 IPPs हैं। और इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप, जिनकी अपनी IPP, अपनी जमात है, अपनी पार्टी है, उसके मखदूम महमूद खान जो पीपल्स पार्टी का है, उसके साथ मिलकर उनके 3 IPPs हैं। और 3 IPPs ये मुल्क को लूट रहे हैं। और किस तरह लूट रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ और बताता चलूँ कि हुसैन दाऊद, उसके 3 IPPs हैं, जो अब्दुल रज़ाक दाऊद के अलावा, अब्दुल रज़ाक दाऊद की एक IPP भी है जो अब्दुल हकीम में रोश पावर प्लांट के नाम से लगाया गया है। और रोश पावर प्लांट बगैर चले, बगैर बिजली प्रोड्यूस किए बहुत सारा पैसा वसूल कर रहा है। और गज़ब ये है और अफसोसनाक ये है कि ये अदायगियाँ उनको डॉलर्स में पे की जा रही हैं, ना कि रुपए में। डॉलर्स जिस तरह महंगा हो जाता है, उसी तरह इनकी जो इनकम है उसी तरह बढ़ जाती है। नाज़रीन, यहाँ मैं बताता चलूँ कि शमीम खान ग्रुप के पास भी 2 IPPs हैं। नदीम बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनाब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के वज़ीर रहे हैं, वज़ीर तवानाई रहे हैं। वाह, कमाल हो गया। उसी को वही वजारत दी जाएगी दी गई जिसकी IPP है। वाह, सुभान अल्लाह, कैसी बात है ये, कैसा यार, ये कैसा लॉजिक है कि उसी शख्स को वजारत दे दी गई, उसी को वज़ीर तजारत बना दिया गया, उसी को वजारत तवानाई दे दी गई, उसी को वजारत पेट्रोलियम दे दी गई, जिसकी IPP पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ रही थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो गई। अब मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बेटे सुलेमान शहबाज की एक IPP है, वो भी बग़ैर कि बिजली प्रोड्यूस किए पाकिस्तानियों का पैसा लूट रही है, पाकिस्तानियों का खून चूस रही है। मरियम नवाज कहती थी कि उतू तू रोला पाई जो ते विचू विचू खाई जाओ। असल में तो ये अपने चाचा जान को कह रही थी और अपने कज़न्स को कह रही थी कि उतू उतू रोला पाई जाओ ते विचू विचू खाई जाओ। उतू उतू रोला पाई जा रहे ने ते विचू विचू खाई जा रहे ने। नाजरीन, एक नॉर्वे ग्रुप की भी IPP है जो सिर्फ उसके 2 IPPs हैं। नाजरीन, मैं आपको यहाँ एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस पर आप मातम करेंगे, जिस पर आप पीटेंगे, जिस पर आप सीना को भी करेंगे। ये ऐसी बात है कि एक फर्म को जो जनवरी से मार्च तक 1.5 अरब से जायद पैसे इसलिए दिए गए और इसने 1 यूनिट तक बिजली पैदा नहीं की गई। एक और कंपनी को 35 करोड़ रुपए दिए गए और उन्होंने भी कोई बिजली का 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की गई। ये IPPs के साथ मुआहदे किया है, 80% ये मुफ्त पैसा वसूल करते हैं और 20% ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ये इनके साथ ये मुआहदे हैं कि आप बिजली पैदा करें ना करें, कौम पाकिस्तान बिजली खरीदे ना खरीदे, लेकिन जो विरासत है, जो मुल्क है, वो आपको इस बिजली के पैसे पे करेगा। जितने भी वो यूनिट का मुआहदा हुआ है, जितने मेगावाट का मुआहदा हुआ है, उसके साथ ये पे करेंगे। नाजरीन, अब हल इसका क्या है? हल इसका ये है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी आज कौम का दर्द लेकर, आज अवाम का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद है। इस्लामाबाद पिंडी के साथ वो धरना दिए बैठे हैं। वो आपकी पुकार पर, आपकी बात पर, अपने आपका दर्द लेकर, आपकी जो रोना है, आपका जो मातम है, आपकी जो सीना को भी है, उसको लेकर वहाँ बैठिए। तो आपको इसमें शामिल होना चाहिए। इस तरह अगर आप अपना हक छीन कर नहीं लेंगे तो ये आपको हक देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग जो अपने मसाइल के लिए लड़ते हैं, अपने पैसे के लिए लड़ते हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए लड़ते हैं, ये आवाम के लिए नहीं लड़ते। इनके हाँ आवाम का दर्द नहीं, इनके हाँ आवाम का कोई आवाम का खौफ नहीं है। ये वोट तो आवाम से लेते हैं, ये वोट तो पाकिस्तानियों से लेते हैं और उसी पाकिस्तानी पर ये IMF के कहने पर और अपनी लूट मार के लिए टैक्सेस लगाते हैं। जैसा मैंने आपको ये बताया कि बिजली के बिलों में किस तरह वो लूट रहे हैं और इसी तरह पेट्रोल की सूरत हाल में कैसे लूट रहे हैं, इस तरह खोरो नोश की अशिया की कीमतें बढ़ाकर वो किस तरह लूट रहे हैं। ये पाकिस्तानी लूट रहा है। एक आम पाकिस्तानी, एक तनख्वाहदार तबका, एक मजदूर, एक किसान, एक तालिब इल्म, ये सब लूट रहे हैं। इन लोगों के
हाथों जो सरमायादार हैं, जिनके पास पैसा है और जिन्होंने एक दूसरे के साथ बड़े बड़े मुआहदे करके इस मुल्क को खोखला कर दिया है। आज अगर पाकिस्तान पर कर्ज है, IMF का, बैरून ममालिक का कर्ज है, तो इन्हीं लोगों की वजह से है, इनके रवैयों की वजह से है, इनके नाअहलियों की वजह से है, इनकी बेईमानियों और बददियांतियों की वजह से है, और इनकी करप्शन की वजह से है। और अवाम का लीडर हमेशा वही होता है जो अवाम में से उठ कर आए, जो अवाम का दर्द लेकर आए और जो अवाम का दर्द महसूस करता हो। मुझे उम्मीद है कि ये इस वक्त और इस मर्तबा ये मामला हल होकर रहेगा अगर अवाम अपने अवामी लीडर्स का साथ देंगे, अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। आज तो इलेक्शन नहीं हो रहे, आज तो कोई कैंपेन नहीं चल रही, तो ये जमात इस्लामी उनके लिए लड़ रही है जो आम लोग हैं, एक मज़दूर है, एक तनख्वाहदार है, एक किसान है, उनके लिए लड़ रही है। और मुझे उम्मीद है और मुझे 100% उम्मीद है कि ये मसला हल होगा और इंशाअल्लाह हल होगा। नाज़रीन, मैं आपको ताज़ा अपडेट्स के बारे में बताता रहूँगा, क्या क्या सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होगी और इस तरह पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।